गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की तीन प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर हमें पता हो कि सॉल्यूशन क्या होता है तो उसमें तीन प्रॉपर्टी हम आज पढ़ेंगे। उस तीन प्रॉपर्टी का नाम है, पहला है मोलैरिटी, दूसरा है मोलैलिटी और तीसरा है इसके अंदर नॉर्मैलिटी। देखिए ये 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में है बिल्कुल। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तीन प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे समझनी है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो सॉल्यूशन बनता है आपका एक सॉल्यूट कॉन्स्टिट्यूएंट से और एक सॉल्वेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से। अब दोनों में फर्क क्या होता है? सॉल्यूट होता है आपका लो अमाउंट वाला सब्सटेंस, जबकि सॉल्वेंट जो होता है इसका अमाउंट मैक्सिमम हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट इसका जनरली प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे जो हमने अभी समझे हैं कि लो अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट वाले, तो हम यहाँ सॉल्यूशन को जो स्टडी करेंगे उसके लिए हम सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आप किसी से भी कर सकते हैं लेकिन जनरली बी और ए से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहली टर्म जो हम सॉल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे वो है हमारी मोलैरिटी। ठीक है, इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, और इसको हम कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे जरा समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन बनाई कैसे जाती है। लेट सपोज मेरे पास एक बॉटल है, यहाँ पे एक बॉटल बना लेते हैं। ये हमारी एक बॉटल आ गई। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, खाली बॉटल है अभी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करना है, यानी कि वो सब्सटेंस जो लो अमाउंट में रहेगा, ठीक है, या लेस अमाउंट में रहेगा। उसके बाद आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है, सॉल्वेंट। अब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलेंगे तो ये आपका एक सॉल्यूशन बना लेंगे यहां तक। लेट सपोज यहां तक आपका सॉल्यूशन बन रहा है, और ये जो मार्क है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 1 लीटर सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्वेंट की बात नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये है कि हमने जो सॉल्यूट यहाँ पे डाला है इस बॉटल के अंदर, वो हमने किस टर्म में डाला है। तो हम याद रखते हैं कि हमारा जो अमाउंट होता है वो मोल के अंदर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर हम इसमें बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किए हैं in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही क्या है हमने इसके अंदर। तो ये हमारे सॉल्यूशन की क्या बन गई, मोलैरिटी। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स को डिसॉल्व किया है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो मोलैरिटी को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमने यहाँ पे क्या डिसॉल्व किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ पे जो b लगाया ये यहां से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये b। ठीक है, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम रखा है हमने। तो अगर हम इसे ओपन अप कर दें, तो अगर मोल्स का जैसे हमें फॉर्मूला पता हो, वेट की टर्म्स में पता होगा, तो डब्ल्यू बी बाई एम बी, यानी कि वेट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये हो जाएगा मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां तक हमें कोई इशू नहीं है। इन टू में 1 वॉल्यूम इन लीटर। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया मोलैरिटी का, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1 वॉल्यूम इन लीटर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, जब हमारा वॉल्यूम किस में गिवन हो, लीटर के अंदर। अगर हमारा वॉल्यूम ml में आ जाए तो हम इसे कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये बन जाएगी क्या हमारी, मोलैरिटी इन ml। ठीक है, वॉल्यूम हमने किस में रखा है, ml में। लेट सपोज अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, तो हमें पता है कि जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है, n बाय n नॉट।
ठीक है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो मोलैरिटी हमारी क्या हो जाएगी, n बाय n नॉट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, और ये वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो हमारे पास जनरली कितने फॉर्मूले आ जाते हैं मोलैरिटी के अगर हम निकालते हैं, ये सिंपल फॉर्मूला है, ये कहलाते हैं आपके सिंपल 3 फॉर्मूलाज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक हमें कोई इश्यू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मोलैरिटी हमें समझ में आ गई, अब हम बात करेंगे किसकी, मोलैलिटी की। मोलैलिटी, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो पहले समझ लेते हैं मोलैलिटी होती क्या है। हमारे पास एक बॉटल है, वही हमने एक बॉटल बना ली। इस बॉटल के अंदर आपने क्या डाला, सॉल्यूट डाला, वही मोल्स के अंदर जाएगा। अब आपने इसके अंदर सॉल्वेंट डाला, और सॉल्वेंट जो डाला है वो आप बताएंगे यहां पर कि हमने किस में डाला है, 1 किलोग्राम डाला है। ध्यान रखिएगा 1 किलोग्राम, यहां पे लीटर वगैरह से कोई मतलब नहीं होता हमें। तो मोलैलिटी बेसिकली क्या है, 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स आपने सॉल्यूट को डाले। तो अगर हम इसे डिफाइन कर दें तो कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर जो हमने मोल्स डाले हैं सॉल्यूट के, वो क्या कहलाएगी, इसकी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, NB यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। कितना वेट लिया हमने सॉल्वेंट का, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे ओपन कर दें थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ वेट, तो WB बाई एम बी तो हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इनटू में 1 अपॉन WA हो गया हमारा सॉल्वेंट का, इन kg। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये सिंपल सी बात है, इसको निकालने में कोई हेडेक नहीं होती। तो मोलैलिटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, WB बाय MB इंटू 1 अपॉन WA इन किलोग्राम, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, मोलैलिटी बराबर WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA इन ग्राम। अब देखिएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने किस में ले लिया, ग्राम के अंदर। तो ये मोलैलिटी का दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब सपोज करिए कि सॉल्यूट का वेट जो है वो मोल्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में गिवन हो, तो मोलैलिटी हम कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला, N बाय N नॉट इंटू 1000 बाय WA इन ग्राम। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले मोलैलिटी के भी आ जाते हैं। तो मोलैलिटी हमें समझ में आ जाती है कि मोलैलिटी होती क्या है, और हम इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो बात आएगी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है आपकी नॉर्मैलिटी के ऊपर, कि नॉर्मैलिटी क्या होती है। तो देखिएगा नॉर्मैलिटी को समझ लेते हैं। नॉर्मैलिटी के लिए फिर से एक बोतल बना लेंगे, और इस बोतल के अंदर अब जो हम पहले डालेंगे वो है हमारा सॉल्यूट। फिर उसके बाद हम क्या डालेंगे, सॉल्वेंट। और दोनों को एक मार्कअप यानी 1 लीटर तक या एक वॉल्यूम तक बना करके एक सॉल्यूशन बना लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये 1 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो। अब फर्क इतना है कि यहाँ सॉल्यूट के मोल्स नहीं लेने आपने, यहाँ पे लेने हमें ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स। बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पे हमें मोल्स की जगह क्या लेना है, ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स लेने होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
moles of solute dissolve in 1 liter of solution। ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है नॉर्मेलिटी की। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स हम निकालते कैसे हैं? तो यहां पर निकालने से पहले हमें यहां पता होना चाहिए कि हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो NB है, वो बराबर किसके है? WB बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। लेकिन अगर हमें सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स निकालने हैं, तो हम यहां पे क्या रखते हैं? WB बाय इक्विवेलेंट वेट। यहां पे फर्क देखिए, यहां पर है आपका मोलर मास, अगर हम खाली मोल्स निकाल रहे हैं, जबकि ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम क्या रखते हैं यहां पर? इक्विवेलेंट मास। और इस इक्विवेलेंट मास को निकाला कैसे जाता है? तो देखिएगा, इक्विवेलेंट वेट या मास जो होता है वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय अल्फा। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे। अब व्हाट इज अल्फा हेयर? अल्फा इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस gain highest charge etc। ये हम निकाल सकते हैं। इसमें एसिडिटी बेसिसिटी भी ऐड कर दो, एसिडिटी बेसिसिटी किसी से भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालना सीख रहे हैं? इक्विवेलेंट वेट। तो अभी हम अल्फा फाइंड आउट करेंगे। हाउ टू फाइंड अल्फा, आपको ये निकालना आना चाहिए। हाउ टू फाइंड अल्फा। तो सबसे पहली बात करते हैं हम एसिड की। तो अगर हम कहते हैं कि लेट सपोज वी हैव सम एसिड, तो एसिड में देखेंगे HCl एक एसिड है, इसे पानी में डालेंगे किस में टूटेगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहां से कितने H प्लस निकले? एक, तो इसका अल्फा हो गया 1। अगर मैं कहता हूं H2SO4 और इसे पानी में डालेंगे तो इसमें से कितने H निकलेंगे? 2 H निकलेंगे। SO4 2 माइनस, तो इसका अल्फा कितना हो गया? 2। सिमिलरली अगर मेरे पास H3PO4 हो, इसे पानी में डालेंगे 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 माइनस, तो इसका अल्फा कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। याद रखिएगा H प्लस देख करके निकाल रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, अगर ये एसिड के लिए तो बेस के लिए भी निकाल सकते हैं हम आसानी से। अगर हम बेस ले लें तो लेट सपोज मैं ले रहा हूं NaOH, इसे पानी में डालेंगे कितने आयंस में टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस। अब इसमें हमें देखना है कि OH कितने बने? एक बना, तो अल्फा इक्वल्स टू 1। अगर हम ले लें बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका ये बन जाएगा, इसका अल्फा कितना हो जाएगा? 2। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3OH माइनस। यहां अल्फा कितना हो गया इसके लिए? 3। याद रखिए, हम OH और H प्लस देख करके एसिड और बेस का अल्फा निकाल सकते हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, अगर आपको याद नहीं रहता या आप फंस जाओ कभी, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक दिखाते हैं। इस किसी इसको लेते हैं, लेट सपोज H3PO4 को लेते हैं, H3PO4, इसको ब्रेक करिए तो ये किस में टूटेगा? 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। तो हाईएस्ट चार्ज देखो कितना है? हाईएस्ट चार्ज यहां पर कितना है? 3 का है। तो अल्फा कितना हो गया इसका? 3 हो गया। ये सिंपल ट्रिक रहती है, बहुत आसानी से आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां तक तो बात हो गई हमारी एसिड बेस और हाईएस्ट चार्ज को निकालने से हम अल्फा कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट सपोज अगर आ जाए ये इक्वेशन, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बन रहा है, तो यहां पर हम अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना अल्फा आएगा? तो देखिएगा,
यहां पर आपको फोकस करना है मैग्नीज पर, क्योंकि इधर आपके पास मैग्नीज है। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे तो यहां पर मैग्नीज के ऊपर +2 का चार्ज है, ठीक है, जबकि यहां पे आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये आपका एक कंपाउंड है, ये आपका मैग्नीज नहीं है। तो ये कंपाउंड है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, मैग्नीज ऑक्साइड के अंदर हम निकालेंगे तो मैग्नीज कितने, एक मैग्नीज है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे पता नहीं, तो हमने एक्स मान लिया, प्लस 4 ऑक्सीजन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी देखो -2 होती है, बराबर इस पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है, -1 का चार्ज है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका -8 इज इक्वल्स टू -1। तो x इज इक्वल्स टू -1 + 8 इज इक्वल्स टू 7। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 7, यानी मैग्नीज के ऊपर जो चार्ज है वो है आपका +7 का इस कंपाउंड के अंदर, जबकि यहां पर है +2 का। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस +7 से 2 पे आ गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया। तो इसका मतलब इसका अल्फा कितना है, 5 है। क्लियर। तो यहां से हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपको अल्फा निकालना आ गया तो नॉर्मेलिटी निकालना बहुत आसान है। तो अब हम नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। तो देखिएगा नॉर्मेलिटी का क्या होता है फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स डिसॉल्व इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितना भी वॉल्यूम हो सकता है, नॉर्मली हम 1 लीटर लेके चलते हैं। तो अगर मैं इसे ओपन अप कर दूं फॉर्मूले को, तो WB बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, N इज इक्वल्स टू WB बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास। अब सपोज करिए आपको इक्विवेलेंट वेट नहीं दे करके मोलर वेट दे रखा है, तो आप अल्फा वाले से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो N बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसको रीअरेंज कर लेंगे, WB बाय मोलर वेट डिवाइडेड बाय अल्फा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट वेट के बराबर है, इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये हो जाएगा हमारा नॉर्मेलिटी। तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो मेरा नॉर्मेलिटी किसके बराबर आ जाती है, WB बाय MB इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। ये हमारे पास आ जाता है। इनटू में अल्फा में ऊपर ले जाता हूं तो इनटू में अल्फा आ जाएगा। अब जरा गौर करिएगा, यहां पे अगर हम नोटिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये वैल्यू तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन पता लग गया मुझे। तो नॉर्मेलिटी बराबर किसकी हो गई, मोलैरिटी इनटू में अल्फा। ये आपका रिलेशन आ गया। तो अगर आपको मोलैरिटी पता हो तो आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट होना चाहिए, अल्फा। ये मस्ट है, आपको निकालना आना चाहिए। अल्फा कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सिंपल टेक्निक्स which we have seen in the previous examples like MnO4 minus acid base and highest charges। okay, so यहां से हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा हम निकाल सकते हैं। अल्फा क्या है, बेसिकली इसको बहुत जगह पे एन फैक्टर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चाहे आप एन फैक्टर लिखो चाहे अल्फा लिखो, इट्स अप टू यू। तो यहां तक तो बात हो गई हमारी 3 प्रॉपर्टी की जो सॉल्यूशन में आप पढ़ोगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको यहां पर सिखा दिया कि नॉर्मेलिटी में अब आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर देना प्लीज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।